हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्स्ट्रा क्लास बाय मोहित। तो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्लास 10 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 10 लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। सो ये लाइट का 14th वीडियो है और इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, रे डायग्राम्स ऑफ कनकेव लेंस। प्रीवियस वीडियो में हम कवर कर चुके हैं रे डायग्राम्स ऑफ कन्वेक्स लेंस। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डू चेक आउट दैट वीडियो फर्स्ट, और लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। और ये पूरे चैप्टर 10 लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन की पूरी प्लेलिस्ट में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग बात करेंगे रे डायग्राम्स ऑफ कनकेव लेंसेज। तो कनकेव लेंस कौन सा लेंस होता है? कनकेव लेंस ऐसा लेंस दिखता है हमें, ऐसा दिखता है, हमने प्रीवियस लेक्चर में इंट्रोडक्शन में पढ़ा था लेंसेज के। ऐसा दिखता है हमें कनकेव लेंस, जो मिडल में कैसा होता है, थिन होता है, और साइड्स में कैसा होता है, थिक होता है। ओके, और इसका एक दूसरा नाम क्या था स्टूडेंट्स? बताइए मुझे, आपको याद होना चाहिए क्या था उसका दूसरा नाम। इसका दूसरा नाम है डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस क्यों? क्योंकि ये लाइट रेस को डाइवर्ज कर देता है, लाइट रेस को डाइवर्ज कर देता है। अब कैसे डाइवर्ज करता है? जितनी भी रेस पैरेलल आ रही होती है कनकेव लेंस पर, ये उन सबको डाइवर्ज कर देता है, फैला देता है। और किस तरह फैलाता है वो भी आज हम सीखने वाले हैं, क्योंकि हमें बनाने हैं रे डायग्राम्स। तो रे डायग्राम्स बनाने से पहले हम कुछ स्टैंडर्ड रेस देख लेते हैं कि उनके साथ क्या होता है, फिर हम रे डायग्राम्स आसानी से बना पाएंगे। तो आइए देख लेते हैं। पहला है हमारा, जो रे पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के। ये प्रिंसिपल एक्सिस होती है हमारी, जो दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर कह लो को ऑप्टिकल सेंटर से जोड़ती है, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस होती है। तो जो इंसिडेंट लाइट रे पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, वो क्या करेगी बताइए स्टूडेंट्स? क्योंकि कनकेव लेंस है, वो डाइवर्ज करेगी। और किस तरह डाइवर्ज करेगी? वो कुछ इस तरह डाइवर्ज करेगी कि जब हम उसे प्रोड्यूस बैकवर्ड करेंगे तो हम क्या फाउंड करेंगे कि वो कहाँ से आ रही है? फोकस से आ रही है। कहाँ से आ रही है? फोकस से आ रही है स्टूडेंट्स। तो इससे हमें ये भी पता लगा कि जो कनकेव लेंस होता है उसका फोकस होता है इन फ्रंट ऑफ द लेंस, उसके लेंस के पहले होता है कनकेव लेंस का फोकस। ओके स्टूडेंट्स, सो हमने क्या पढ़ा? जो लाइट रे पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो कुछ इस तरह डाइवर्ज होती है कि हमें ऐसा फील होता है कि वो कहीं आ रही है, पास होकर फोकस से पास होती हुई आ रही है कहीं से। और दूसरा क्या है हमारा स्टैंडर्ड रूल, कि जो लाइट रे इंसिडेंट होगी फोकस पे, फोकस को टारगेट करती हुई कोई लाइट रे अगर आएगी तो मिरर से लेंस से टकराने के बाद, लेंस से टकराएगी तो क्या होगा उसके साथ? रिफ्रैक्शन होगा। तो जो लाइट रे फोकस को टारगेट करती हुई लेंस से टकराएगी, उसका रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी, वो लाइट रे पैरेलल हो जाएगी किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी स्टूडेंट्स वो। तो ये केस तो ठीक इसका उल्टा है। इसमें क्या था? जो लाइट रे पैरेलल थी वो डाइवर्ज करी कुछ इस तरह के, वो फोकस से पास करती हुई हमें दिखी। ओके, और इसमें क्या है कि जो लाइट रे फोकस को टारगेट कर रही है वो पैरेलल हो गई। जो रे हमें दिख रही थी कि वो फोकस को टारगेट कर रही है, पर वो पैरेलल हो गई। तो देखो मैंने क्या करा, लाइट का पाथ चेंज कर दिया, रिवर्स। देखो मैंने इसी तरफ से लाइट रे को दोबारा मारा, तो हमें क्या फील हुआ कि वो फोकस को टारगेट कर रही है, पर रिफ्रैक्शन के बाद वो पैरेलल हो गई। ठीक वही केस यहाँ पर है कि हमने क्या फील करा कि वो फोकस को टारगेट कर रही है, पर रिफ्रैक्शन के बाद वो पैरेलल हो गई। तो जिस प्रिंसिपल में लाइट के पाथ को रिवर्स करने पर वो अपना पूरा पाथ रिट्रेस कर लेती है, इस प्रिंसिपल को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। और इसका एक नाम और भी है, प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी ऑफ लाइट। ओके स्टूडेंट्स, तो तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट कह लो जो हमारा स्टैंडर्ड रूल है, वो क्या है स्टूडेंट्स? कि कनकेव लेंस में जो मिडल पॉइंट होता है लेंसेज में, उसे हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। हमें अच्छे से पता है, हमने कन्वेक्स लेंस का जो मिड पॉइंट होता है उसमें देखा था हमने ऑप्टिकल सेंटर। उसी तरह जो कनकेव लेंस का मिड पॉइंट होता है उसको भी कहते हैं हम ऑप्टिकल सेंटर। और हमारा रूल क्या है? जो रे ऑप्टिकल सेंटर को टारगेट करेगी, ऑप्टिकल सेंटर पर इंसिडेंट होगी, वो पास करेगी अनडेविएटेड, अनअफेक्टेड। मतलब उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो सीधी की सीधी चली जाएगी। सेम एज द केस ऑफ कन्वेक्स लेंस। जब कन्वेक्स लेंस होता है तब भी क्या होता है?
जो ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है रे वो कैसे चली जाती है, अनडेविएटेड, सीधी चली जाती है बिना किसी रिफ्रैक्शन के। तो कोई अगर हमसे पूछे कॉन्वेक्स लेंस पर या कनकेव लेंस पर ऐसा पॉइंट बता दो जिस पर अगर हम लाइट रे इंसिडेंट करें तो वहाँ से हमें कोई रिफ्रैक्शन देखने को ना मिले, कोई लाइट रे की बेंडिंग ना देखने को मिले, तो कौन सा पॉइंट है वो सब बताएंगे, ऑप्टिकल सेंटर। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें ये तीनों रूल्स पता लग चुके हैं। अब हम आसानी से बना सकते हैं हमारे रे डायग्राम्स ऑफ कनकेव लेंस। ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी यानी हमने उसको इन्फिनिटी पे रख रखा है ऑब्जेक्ट को। मैं अपना लेंस बना लेता हूँ। कौन सा लेंस है हमारा, कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस है। कनकेव लेंस जो मिडल में थिन होता है। मैंने बनाई प्रिंसिपल एक्सिस, बीच में हमारा ऑप्टिकल सेंटर, ये हमारा f2 सेकंड फोकस, 2f2, ये हमारा f1 पहला वाला फोकस, और ये 2f1। तो मैंने क्या बोला है आपको कि ऑब्जेक्ट रखा है मैंने इन्फिनिटी पर, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा है, तो इन्फिनिटी से कैसी रेज आती है स्टूडेंट्स, पैरेलल रेज आती है, पैरेलल रेज आती है, इन्फिनिटी से पैरेलल रेज आती है। तो एक रे पैरेलल ऊपर से आई और ये दोनों रेज पैरेलल है आपस में। ये दोनों रेज जब लेंस से टकराई, कनकेव लेंस से टकराई, तो क्या होगा, इनका रिफ्रैक्शन होगा, बिल्कुल रिफ्रैक्शन होगा। हुआ कि डिविएट कर गई, कुछ इस तरह डिविएट कर गई कि जब हमने इनको प्रोड्यूस बैकवर्ड करा, तो हमें क्या फाउंड हुआ कि ये कहीं आ रही है फोकस से, कि ये पीछे कहीं फोकस पर कट रही है। ध्यान से सुनेंगे बात को। इन्फिनिटी से रेज आती है पैरेलल, जब ये कनकेव लेंस पर टकराएंगी, कनकेव लेंस से टकराएगी तो क्या होगा, इनका रिफ्रैक्शन होगा, कुछ इस तरह ये डाइवर्ज करेंगी। हमने पढ़ा है रूल, कुछ इस तरह डाइवर्ज करेगी कि जब हम इसे प्रोड्यूस बैकवर्ड करेंगे तो हमें ऐसा फील होगा कि वो फोकस से आ रही है, अब ये रिफ्रैक्टेड रेज थी हमारी, ये दोनों रेज हमारी रिफ्रैक्टेड थी। अब ये रिफ्रैक्टेड रेज जहाँ पर कटेगी वहीं पर हमारी इमेज बनेगी। अब ये असली में तो कटी नहीं है क्योंकि डाइवर्जिंग रेज है ना स्टूडेंट्स, पर हमने इनको प्रोड्यूस बैकवर्ड करा और इनकी एपरेंट मीटिंग कराई स्टूडेंट्स, एपरेंट मीटिंग कराकर इस पॉइंट पर ये कट गई, कहाँ पर, फोकस पर। ओके स्टूडेंट्स, तो इमेज की बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स। इमेज की पोजीशन क्या है, एट फोकस, और मोर स्पेसिफिकली हम लिखेंगे एट f1 पे हमारी इमेज बनी है। कैसी बनी है, वर्चुअल बनी है, क्योंकि रियल मीटिंग नहीं हुई है, एपरेंट मीटिंग हुई है रेस की। रेस सच में मीट नहीं करी है, पर पीछे प्रोड्यूस करने पर मीट कर गई है स्टूडेंट्स। और वर्चुअल के साथ हमेशा क्या आता है, इरेक्ट आता है। अगर हम इस पॉइंट साइज इमेज को जूम करके देखेंगे तो हम क्या फाउंड करेंगे स्टूडेंट्स कि ये इमेज कैसी है, इरेक्ट यानी अपराइट, सीधी है इमेज। तो इमेज कैसी आ गई हमारी, इरेक्ट। और क्या है हमारा स्टूडेंट्स, हमें पोजीशन पता लग गई, हमें नेचर पता लग गया इमेज का, और हमें बताना क्या है कि इसका साइज़ क्या है। अब ऑब्जेक्ट देखो हमारा इन्फिनिटी से आ रहा था, इन्फिनिटी के रेज इतनी बड़ी हो सकती है, बहुत बड़ी हो सकती है, यानी हाईली मैग्नीफाइड हमारा ऑब्जेक्ट था। और जो हमारी इमेज बनी है वो बनी है पॉइंट साइज इमेज बनी है, यानी बहुत छोटी, एकदम पॉइंट साइज। और हम कह सकते हैं स्मॉलर इन साइज, या पॉइंट साइज ही बढ़िया रहेगा, हाईली डिमिनिश्ड कह सकते हैं हम, हाईली डिमिनिश्ड। ओके, सो अब ले लेते हैं स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट केस, ऑब्जेक्ट एट एनी पोजीशन एक्सेप्ट इन्फिनिटी, एट एनी पोजीशन एक्सेप्ट इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी को छोड़कर हर जगह हम अपने ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं। ये मैंने बनाया कनकेव लेंस बनाया, बीच में ऑप्टिकल सेंटर, ये मेरी प्रिंसिपल एक्सिस आ गई, यहाँ पर मेरा f2, यहाँ पर 2f2, यहाँ पर f1, यहाँ पर 2f1। अब देखो ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है। अब हमारा केस कौन सा है, ऑब्जेक्ट एट एनी पोजीशन एक्सेप्ट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी को छोड़कर मैं कहीं पर भी अपना ऑब्जेक्ट रख दूँ, देखो जैसे मैं 2f1 के ऊपर भी रख सकता हूँ, मैं फोकस के ऊपर भी रख सकता हूँ, मैं इनके बीच में भी ला सकता हूँ, मैं इधर भी रख सकता हूँ। मतलब कहने का मतलब इतना सा है कि इन्फिनिटी को छोड़कर कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रख दो। ओके, तो हमने यहाँ पर रख दिया मानो ऑब्जेक्ट, ठीक है, यहाँ पर रख दिया। अब ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है कि मैंने स्पेसिफिकली 2f1 और f1 के बीच में रखा है, मैंने बस किसी भी पोजीशन पर रखा है एक्सेप्ट इन्फिनिटी को छोड़कर किसी भी पोजीशन पर रखा है। अब क्या करा मैंने, एक पैरेलल रे लेकर आया, ये क्या होगा इसके साथ, जो रे पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के, कनकेव लेंस के केस में डाइवर्ज करती है, कुछ इस प्रकार डाइवर्ज करती है कि जब उसे प्रोड्यूस बैकवर्ड करती है तो फोकस से पास होती हुई हमें नज़र आती है। बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया।
और क्या सीखा है हमने कि जो रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है, जो रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है वो पास करती है अनडेविएटेड, पास करती है अनडेविएटेड स्टूडेंट्स। तो ये जो हमारी रिफ्रैक्टेड रे है दोनों कहाँ पर मिली है, इस पॉइंट पर मिली है, इस पॉइंट पर मिली है। तो इतनी छोटी सी हमारी इमेज बन गई। अगर हमारा ऑब्जेक्ट था ए बी तो ए पॉइंट की इमेज ऊपर बन गई ए डैश और नीचे बी डैश। तो ए डैश बी डैश हमारी इमेज बन गई है इतनी छोटी सी। आइए इमेज की बात कर लेते हैं। इमेज का नेचर कैसा है स्टूडेंट्स, देखो सीधी बनी है, हमें साफ साफ दिख रहा है सीधी बनी है, तो मैंने लिखा इरेक्ट, इरेक्ट। और हम लिख सकते हैं अपराइट भी लिख सकते हैं, अपराइट का मतलब भी सेम होता है। ओके, और कैसी बनी है बताओ, वर्चुअल बनी है या रियल बनी है, वर्चुअल बनी है या रियल बनी है स्टूडेंट्स। देखो जो हमारी रे है, ये वाली रे तो सचमुच की थी, सचमुच की रे थी। ओके, और जो ये वाली रे है, फर्स्ट वाली रे है, ये आगे डाइवर्ज कर रही है, ये दोनों रेस डाइवर्जिंग रेज है, आगे कभी नहीं मिलेगी। पर जब हम इन्हें प्रोड्यूस बैकवर्ड करेंगे तो हमने क्या फाउंड करा, इस पॉइंट पर ये कट रही है, इस पॉइंट पर ये कट रही है, तो ये पॉइंट की हमारी इमेज आ गई। और हमने एपरेंट मीटिंग कराई है रेस की, यानी हमारी इमेज बनी है वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज जिसको हिंदी में कहते हैं आभासी इमेज, आभासी आभासी। और क्या बताना है, इसका पोजीशन बताना है। पोजीशन क्या है हमारी, बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, यानी ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में हमारी इमेज कहीं पर बनी है, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में हमारी इमेज कहीं पर बनी है। बच्चों ध्यान देने वाली बात है, बहुत ध्यान से सुनेंगे कि मैंने अगर ऑब्जेक्ट को किसी भी पोजीशन पर रख दिया, कनकेव लेंस के केस में अगर मैंने ऑब्जेक्ट को किसी भी पोजीशन पे रख दिया एक्सेप्ट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी को छोड़कर किसी भी पोजीशन पे रख दिया, तो हमेशा मेरी इमेज बनेगी इस पोजीशन के बीच में, F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनेगी। और इसका साइज़ क्या है, साइज़ की बात कर लेते हैं। हमारा साइज़ बना है डिमिनिश। देखो हमारा ऑब्जेक्ट बड़ा था, ये देखो हमारा ऑब्जेक्ट बड़ा था और जो हमारी इमेज बनी है वो कैसी बनी है, डिमिनिश बनी है, यानी छोटी बनी है साइज़ में। ओके, तो ये एक स्पेशल है। इसमें क्या है स्टूडेंट्स, कनकेव लेंस के सिर्फ दो ही केस है, हमने पढ़ लिए दोनों। पहला केस है कि जब इन्फिनिटी पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा है तो हमारी इमेज बनेगी पॉइंट साइज, कैसी बनेगी, वर्चुअल इरेक्ट बनेगी। जब हम उसे माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाकर जूम कर देखेंगे तो कैसी बनी है, वर्चुअल इरेक्ट बनी है स्टूडेंट्स। और क्या, वो पॉइंट साइज बनी है। और कहाँ पर बनी है, एट फोकस बनी है, फोकस पर बनी है। और जो दूसरा केस है हमारा, ऑब्जेक्ट एट एनी पोजिशन एक्सेप्ट इन्फिनिटी। अब देखो मैं ये फोकस और ये भी मिटा देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा फील ना हो कि मैंने इनके बीच में ही रखा है स्पेसिफिकली। मैंने बस ना लेंस के पीछे कहीं पर भी रख दिया, लेंस के पीछे कहीं पर भी। अगर मैं यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट रखूँ ना, देखो अगर मैं यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट रखूँ ना अपना, तो रेज निकालने के बाद वो ऐसे डिविएट करेंगे इस तरफ से, तो सारी रेज मेरी, जितनी भी मेरी इमेज है वो इन दोनों के बीच में बनेगी, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ही बनेगी मेरी हमेशा इमेज। ओके, तो क्या बन गई इमेज, वर्चुअल इरेक्ट बिटवीन F1 एंड F2 पोजीशन आ गई। और डिमिनिश्ड इन साइज है, डिमिनिश्ड इन साइज यानी छोटी है साइज़ की। तो ये हमने देख लिए स्टूडेंट्स रे डायग्राम्स ऑफ कनकेव लेंस, कनकेव लेंस के रे डायग्राम हमने देख लिए। अगले लेक्चर में हम कवर करेंगे लेंस फार्मूला, लेंस फार्मूला हम वहाँ पर देखेंगे उसका डेरिवेशन और देखेंगे मैग्निफिकेशन फार्मूला फॉर लेंसेज। Okay students, so that's all for today's guys. If you have any query then let me know in the comment section and I'll talk to you there. Or if you found this video helpful, so do give this video a big thumbs up and इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना अपने किसी एक क्लासमेट को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले ऐसी मोर वीडियोस देखने के लिए। So that's all for today's guys. Until the next video, keep practicing, keep learning. I am Mohit and I thank you so much for watching.